नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। 80वां दिन है आज। बता दें, इस क्रम में न्यूज़ वन इंडिया ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। किसान आंदोलन को 70 दिनों से ज़्यादा दिनों का वक्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि 26 जनवरी के बाद से किसान और सरकार के बीच की जो वार्ता चल रही थी उसका दौर अब खत्म हो चुका है। अब दौर शुरू हो चुका है महापंचायत का। लेकिन अब आगे क्या, बस इसी बारे में जानने के लिए फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है किसान नेता और भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। चलिए जानते हैं उनसे कि आगे अब क्या रणनीति है किसानों की, कि कैसे इस आंदोलन को कौन सी दिशा में लेकर जाना है। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किसान और सरकार के बीच में वार्ताएं हुई, 11-12 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन 26 जनवरी के बाद उन वार्ताओं का सिलसिला खत्म हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक कॉल की दूरी है, स्वागत है किसानों का, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, समाधान निकलेगा। कब होगी वार्ता? कहाँ जाए? वो स्थान कौन सा होगा जहाँ जाएं? कोई बुलावेगा जब भी तो किसी के घर जाते हैं या वैसे ही चले जाएंगे? स्थान क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, कौन बुलावेगा, कहाँ जाएंगे? ऐसे कहने से हो जाता है कि बात हो जाएगी। जैसे पहले बुलाते थे, कहाँ जाएंगे? दिल्ली तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो कई करोड़ आदमी रहता है दिल्ली में, कहाँ जाएंगे? पहले कहाँ जाते थे वार्ता के लिए? जहाँ बुलाते थे वहाँ जाते थे। तो अब भी जाइए, वो मिलेंगे वहाँ पे? एक कॉल की दूरी। मतलब मिलेंगे क्या वे वहाँ पे जहाँ पहले जाते थे हम? बात कीजिए, क्यों नहीं मिलेंगे? जब निमंत्रण दिया है तो मिलने में क्या हर्ज है? अब तक भी तो मिले थे ना, आगे क्यों नहीं मिलेंगे? रास्ते कहाँ रुक गए? जिसको बुलाना हो वो बताता है कि यहाँ पे आओ, ये टाइम है, टाइम जगह वे बताते हैं। ऐसे कौन चला जाएगा कहीं? आपकी तरफ से कोशिश की गई बातचीत करने की? अच्छा, हम तो कह रहे, सबको कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारे से बात करे। हम तो सबको कह रहे हैं। यानी कि सरकार खुद अपनी तरफ से वक्त दे, जगह बताए, स्थान बताए, तब आप वहाँ पर मिलने पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे। ठीक। अब ये बताइए, अभी बहादुरगढ़ आप पहुँचे और बहादुरगढ़ में पहुँच के आपने एक बात कही कि लाल किला मुर्दा घर है, भूतों का घर है। तो यानी कि अगर वो मुर्दा घर है, भूतों का घर है, इस बात से क्या मतलब? ये बात आपने क्यों कही? किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो गया? झंडा लगाने से कोई सत्ता मिलेगी वहाँ पे? भाई ये तो राजा महाराजा के टाइम पे जब किले वो होते थे, किले पे कब्जा हो गया तो राजा बदला गया, कब्जा हो गया। तो कोई किले पे झंडा लगाने से एमएसपी आ गई? किले पे झंडा लगाने से वहाँ पे जो 3 विलेज वापसी हो गए? क्या उसका तात्पर्य है? कहाँ लेकर जाना चाहती है सरकार? मतलब आपकी नजर में जो हुआ वो ठीक था? हमारा था ही नहीं लाल किले से। हमारा क्या मतलब है लाल किले से? लाल किला इस आंदोलन का हिस्सा था, हम लाल किले पे जाएंगे? हमारा वो है कि बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, वो इशू है। लाल किला हमारा इशू ही नहीं है। लाल किला इश्यू तो बीच में आंदोलन के आया ना, अपने आप आ गया। देखिए, तो हम 26 क्या जनवरी से क्या? पहले ये आप ही के शब्द थे कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व इस आंदोलन में आया तो उसके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्यों नहीं निपटा गया? आपने सिग्नेचर किया एनओसी पर प्रॉपर कि सारी जिम्मेदारी होगी, फिर वो जिम्मेदारी कहाँ गई? अच्छा, जो भीड़ आती है, जब ये अडवाणी जी जोशी जी वहाँ पर गए और दम है, क्यों तुड़वा दिया उसको? वहाँ पे तो भीड़ थी, रोक लेते उसको। पार्लियामेंट पर तो नहीं कोई गया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने एनओसी साइन नहीं की, ये सारी चीजें तब नहीं थी, लेकिन आज हैं, आपने जिम्मेदारी ली, तो अब ये जिम्मेदारी से आप मुँह कर रहे हैं। कह रहे हैं हम कि हम पिछले 35 साल से आते हैं दिल्ली में, सब कहें कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, कोई गया? किसी ने शाम को 7 बजे कहा कि मैं लाल किले पे जाऊंगा और सुबह 9 बजे लाल किले की चोटी पे बैठा मिला। वो कौन सा रास्ता था लाल किले पे जाने का? लाल किले का इस आंदोलन से लाल किले का क्या मतलब था? वो जो भीड़ आंदोलन में पहुंची वो आपके कंट्रोल में क्यों नहीं थी? आप नेतृत्व कर रहे हो इतने किसानों का, कंट्रोल में क्यों नहीं थी? हमारे सब कंट्रोल में 25 लाख का आदमी थे, सब शांति से अपना घर गए। उस दिन के बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे भी थे, आपका इंटरव्यू तब भी हुआ था, आज मैं फिर एक बार आपके सामने बैठी हूँ। हमारे रिपोर्टर्स ने भी आपसे बात की थी, आपने कहा हम वहीं जा रहे हैं जहाँ का हमने ऐलान किया।
जो सरकार ने हमें दे दिया है, प्रशासन ने हमें जो रास्ता दिया है। लेकिन आप ही के पीछे कुछ ऐसे भी लोग आ रहे थे जिन्होंने कहा भैया हम लाल किले जा रहे हैं। पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो, अभी तो हमने बात किया, उन्होंने कहा कि आखिर कैसे पहुंच गए। नहीं, सवाल तो देखो ये भी बनता है, वो लोग शामिल थे हमारा लाल किले के सामने। वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे कि झंडा नीचे फेंक दिया गया। कोई धार्मिक झंडा कहीं लगाने का जो धाराएं हैं उस पर मुकदमा चल जाएगा। जो राष्ट्र का झंडा है वो बड़ा या धार्मिक झंडा बड़ा, पहले कौन सा आपकी नजर में, पहले क्या, देश का झंडा या धर्म का झंडा? राष्ट्रीय झंडा बड़ा होता है। बिल्कुल, यही तो सवाल है। झंडा वहाँ लगा हुआ है, ये लग रहे सब जगह लग रहे राष्ट्रीय झंडे, उसको कौन वो कर देगा राष्ट्रीय झंडे को? मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जो मुद्दे से भटकाने का काम करा जा रहा, ये किसान उससे नहीं भटकता। ये 3 बिलों के लिए आ रहा है, एमएसपी से कानून बनाने के लिए आ रहा है, उसमें मत लपेटा है, इसमें ना ये लपटेगा किसान। लाल किले पे कोई झंडा, किसी का धार्मिक झंडा लगाया दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई और लग रही, क्या दिक्कत होगी? अपना कोर्ट करेगा उसके खिलाफ। इतना निंदनीय नहीं, वो इतना निंदनीय प्रकरण था कि रिपब्लिक गणतंत्र दिवस, हाँ गणतंत्र दिवस हमने सबने कितने एग्जैक्टली सबने मनाया, लेकिन इस साल क्या हुआ आपने देखा? सबने मनाया गणतंत्र दिवस। 25 लाख लोगों ने लगा, 1 लाख से ज्यादा झंडे लेकर मनाया है। हमारे बिल्लू का क्या है वो बताओ? बिलों को लेकर तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात होती है तीनों बिलों को लेकर, और स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत ही इन तीनों बिलों को, तीनों कानूनों को बनाया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसके साथ ही बार बार गवर्नमेंट ये बात कहती है कि उस कमेटी के बहुत सारे लोग हैं जो कि शामिल रहे, तभी ये कानून बना है। आपकी बात पर आती हूँ, आपने ये कहा कि संशोधन हमें नहीं चाहिए, तीनों कानून रद्द चाहिए, उसके बाद कानून बने। रद्द चाहिए, वापसी ले लो, ठीक है, कानून एमएसपी पे हाँ। और एग्जैक्टली ये तीनों जो कानून बने हुए हैं ये रद्द चाहिए, और उसके बाद फिर आप बनाओ नया कानून। देखिए, जो वो नया कानून आएगा, जाहिर सी बात है कि संशोधन होकर आएगा आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग। और अगर आज उन्हीं आप ही नहीं, एक मिनट, आपने ही तो कहा है ये कि आप नया कानून लाओ, वो हम देख लेंगे, तो फिर संशोधित होकर आएगा तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? मेरा सवाल ये है। नहीं करना संशोधन, नया बनेगा, सब हटेंगे। अब चाहे आप कान ऐसे पकड़ो या दूसरी साइड से पकड़ो, बात तो एक ही है। दोनों तरफ से पकड़ेंगे सरकार के कान। वोट दे रखी है, हक की लड़ाई है या नाक की लड़ाई है? हक की लड़ाई है, हक की है लड़ाई। ये रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। आम आदमी की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। भूख पे देश में व्यापार नहीं होने देंगे, ये आंदोलन उसका है। भूख पे व्यापार नहीं अब होगा। हाँ, बात ये है कि जो तीनों कानूनों की आपकी मांग है, सरकार ने, जो सरकार है उसने इतनी दौर की वार्ताएं की, उनमें हो क्या रहा था, उनमें क्या हो रहा था? उसे लाइव दिखाओ आप, क्या हो रहा है अंदर, उसके मिनट्स दिखाओ, पता चल जाएगा। आप गए हो, आप शामिल हुए हो, तो आप बेहतर बता सकते। हमको वे वापसी नहीं मानने को तैयार, हम घर जाने को तैयार नहीं। हम कह रहे कि इनको वापसी लो, वे कह रहे कि इनमें संशोधन करेंगे। एमएसपी पर कानून था क्या पहले? ना, अब बनेगा। तो ये जब तीनों कानून आए तो एमएसपी पर कानून क्यों याद आया? इससे पहले क्यों नहीं कभी याद आया? कोई आंदोलन पहले क्यों नहीं हुआ? बात बनने की नहीं है, नहीं बात बनने की नहीं है, बात यह है क्या क्या पहले कानून थे, और अगर नहीं थे तो ये 3 कानून बनने के बाद ही एमएसपी पर कानून क्यों याद आया? इससे पहले आप कितने सालों से हैं किसान नेता, है ना, तो इससे पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? ऐसा नहीं है, आंदोलन चल रहे पहले भी, अब तो उठा रहे हैं ना। अब बना का कानून एमएसपी पे, जो आसाम का किसान है उसको भी लाभ मिलना चाहिए, जो यहाँ का किसान है उसको भी लाभ मिलना चाहिए। ये क्यों सस्ते में अपना धान बेचेगा? क्यों बेचेगा? क्या कंज्यूमर को, आपको कोई सस्ता मिल रहा कोई चीज़ें? जो अनाज पे, जो भूख पे जो व्यापार देश में हो रहा है, ये नहीं होगा। अनाज को बंद करके कोर्ट रिव्यू में और आप उस पर व्यापार करोगे, वो नहीं होगा। देश की जनता समझेगी। अब जितने भी कानून को लेकर आप बोल रहे हैं रद्द कर दो,
ऊपर से आप एमएसपी के कानून की बात कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी वार्ताओं की सरकार के साथ में तो ये बात सामने आई थी कि चलिए ठीक है, कानून के ऊपर हम विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल आप संशोधन के ऊपर बात कर लीजिए, हम कानून बना देंगे, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो आखिर आपने तब ये क्यों नहीं कहा कि ठीक है आप कानून बनाइए, संशोधन चलिए ठीक है। अगर एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है तो आप भी तो आगे बढ़ाएंगे ना दूसरा कदम। अगर आप अडिग रहेंगे तो आखिर कैसे समाधान होगा? हम क्या समाधान काट रहे, किसने कहा हम समाधान कर रहे? हम तो नहीं काट रहे आप समाधान। समाधान के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, हम तो सब वापसी करवाओगे। ये जिद है। और बिना जिद के को ये खेत में जब हड़ पड़े और हाथ जोड़न लगे खेत के आगे कि भाई तू पट जा, हमें रास्ता दे दे, वो तो हड़ चलावे उसमें, जब जाके जमीन पटे, जब जाके बीज बोवे और 6 महीने का इंतजार करे फिर बीज बोगे। ये हाथ जोड़ने से मान जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं आंदोलन में, महीनों हो गए, अपने घर चले जाएं, ठीक है संशोधन हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। तो आप इस बात पर क्यों नहीं विश्वास करते? ना, विश्वास नहीं करते। जो उनकी कमेटी में, एक कमेटी में थे 2011 में, और उस कमेटी की ये रिपोर्ट थी कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और पूरी फसलें एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री उस कमेटी में थे, नरेंद्र मोदी जी उस कमेटी में थे। ये इन्हीं की लिखत पढ़त की वो कमेटी उसको सार्वजनिक कर दे, तो क्या ये झूठ बोल रहे थे? जब इनकी सरकार आएगी, पहले तो ये हमारा सपोर्ट करते थे जब सरकार में नहीं थे, अब हम सारी चीज करेंगे और आप हमारा साथ दो। जनता ने साथ दे दिया, ये भी उसी धरने पे चल गए। अब तो आंदोलन होगा। जिस तरीके से आपकी ये जिद है कि ये कानून वापस होने चाहिए, हमारा हक है, हक को लेकर सरकार ने अपनी तरफ से कई दौर की वार्ताएं की, कदम बढ़ाया, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे ना। आपकी तरफ से तो जिद दिखाई दे रही है, हक नहीं, और वो भी नाक की लड़ाई ज्यादा दिख रही है। नाक की नहीं, हमारे फसलों के रेट का सवाल है। फाइनेंशियल युग है, पैसा चाहिए सब। आपने कहा था ये मंच कभी राजनीतिक नहीं बनेगा, लेकिन आप खूब नेता दिखाई देते हैं इन मंचों पर, हर जगह महापंचायतें हो रही हैं, हर जगह नेता पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि शुरुआत की बात आपकी यही रही कि कभी किसी भी नेता को मंच नहीं मिलेगा, लेकिन अब देखा जाता है हर जगह मिलता है। बकायदा देखा जाता है कि अभी महापंचायत जब हुई थी तो नरेश टिकैत जी जब वहाँ पर मौजूद थे तो आरएलडी के नेता पहुंचे थे, बकायदा वहाँ पर हाथ में जल लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी पहुंचे थे ना कि भैया हम उखाड़ फेंकेंगे। ये सारी चीजें महापंचायत के दौरान हुई हैं। पंचायत में वो सब क्या था? वो पंचायत में कुछ लगाओ, वे कोई सरकार में शामिल है, सरकार है। पार्टी में शामिल है ना। राजनीतिक का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, तमाम राजनीतिक दल है। उस दिन कोई राजनीति की मीटिंग थी, वो 29 तारीख उसकी बात कर रहे हैं आप, 19 तारीख की। 19 तारीख में तो सभी लोग गए वहाँ पे, वो तो इसका रिएक्शन था जो 18 तारीख में। सहारनपुर में प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। अच्छा, मैं रोको किसी से कि वो प्रियंका गांधी क्यों गई? किसान मौजूद थे, किसानों की महापंचायत थी, किसानों को मजबूत करने के लिए महापंचायतें हो रही हैं, और इसमें अगर नेता शामिल हैं तो ये बात आप मानिए कि राजनीतिक दलों को मंच ना देने की आपने जो बात कही थी, आप उससे पीछे हट गए हो। बीजेपी के लोग खेत में जा रहे, किसान के छोल में जा रहे, गन्ने के ऊपर बैठे, वहाँ से फोटो खिंचवा रहे, ये और चल जाएगा ना 2 महीने। बीजेपी ने तो मना नहीं किया, लेकिन किसानों ने मना किया। ये कह रहा कि 2 महीने में ये सारे खेत में काम करते पाओगे, ये अपने आप काम करेंगे, अभी काम बहुत है, ये सारे नेता खेत में काम करते पाओगे। हमारा क्योंकि उसकी जरूरत रहेगी बहुत लोगों की। और 2022 की तैयारी तो नहीं है। देखिए अब तो आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, जहाँ जाते हैं लोग फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। पंजाब से शुरू हुआ था और यहाँ देखिए आप तमाम नेता दिखाई नहीं देते, लेकिन राकेश टिकैत साहब दिखाई देते हैं। 2022 की तैयारी तो नहीं है। आप चुनाव तो लड़ चुके हैं, अब तो आपने बिल्कुल यहाँ पर जनाधार भी अपने लिए बना लिया है। हाँ ना, हम चुनाव नहीं लड़ना। कोई आगे अगर दिखाई दिया 2022 में की तैयारी आपकी चुनावों को लेकर? कोई तैयारी ना, हमें किसी को कहना क्या करना तो जनता करेगी अपने आप। अभी मैंने बहादुरगढ़ की बात की, लाल किले की बात की, और वहीं पर आपने कहा था कि भारत तो आजाद हो गया है लेकिन गुजरात अभी भी कैदी है, वो कैद है। क्या कहना चाह रहे थे आप? मुझे ये बताओ, गुजरात की एक ऐप खोल लो कोई भी, उसमें गुजरात के पुलिस थाने का या किसी कलेक्ट्रेट का या उसका नंबर नहीं मुझे मिला। मैं एक ऐप देखा था, पुलिस ऐप था वो, पुलिस डायरी, तो उसमें गुजरात के किसी भी उसका नंबर नहीं, पूरे देश के कोर्ट के नंबर थे, एम्बुलेंस के नंबर थे, हर थाने का नंबर था, लेकिन गुजरात का एक नंबर नहीं था वहाँ पे। तो इसका मतलब गुजरात आज़ाद नहीं है।
गुजरात को भी देश के हिस्से से जोड़ो ना। ये लोकतांत्रिक देश है, जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं, अगर गुजरात के लोगों को कभी कोई कमी लगेगी या किसी तरह की उनको परेशानी होगी तो उनको आंदोलन करने से कौन रोक सकता है? किसी ने नहीं रोका ना। जाएंगे हम। हाँ, तो आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है, यानी कि देखेंगे वहाँ मिलेंगे लोगों से, क्या दिक्कत है उनको। लोग अगर वहाँ से आ रहे हैं तो उनको जेलों में बंद करा जा रहा है। अभी भी 140 से ज़्यादा लोग गुजरात के जेलों में बंद हैं जो यहाँ आंदोलन मारना चाहते थे, उनको पकड़ के जेलों में बंद हैं। अच्छा, इसी बात पर मुझे याद आया, आपने एक बात और कही थी कि लाठी डंडे तैयार रखना, सुताई करनी पड़ेगी। समझ गए ना? आरएसएस के जो लोग हैं वो भी अपने साथ में डंडा लेकर रखते हैं, और कुछ इसी तरीके का बयान आपका 26 जनवरी के आसपास भी आया था। इसका वीडियो भी आपने कहा था कि झंडे और डंडे तैयार रखना। समझ गए? ये दबी जबान में आप क्या कहते हैं बार बार? समझ गए ना, तैयार रहने का क्या मतलब है? उसमें झंडा लगाने के लिए चाहिए ना, झंडा अब लगाने। डंडे के लिए अब कहाँ झंडा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा झंडा? जब रैली में होंगे तो झंडे तो लगेंगे, कहीं में लगाएंगे झंडे। अगर इनके पास में अब डंडा होता तो झंडा तो साथ रहता ना। सरकार कैडी हो रही है, डंडे तैयार रखना, झंडे में लगा लेंगे, ट्रैक्टर में लगा लेंगे। ये कुछ ऐसा लगता है कुछ दबी हुई जबान में आप कुछ कहना चाहते हैं किसान भाइयों से? नहीं, किसानों को तो ये कह रहे हैं कि अपना वो सब साथ रखना चाहिए ना, कि झंडा रखें तो उससे एक पहचान होती है कि मैं किसान हूँ। ये चक्का जाम होता है इस बार यूपी और यूके में, चक्का जाम का ऐलान आपने नहीं किया, क्या वजह रही? नहीं करा हमने, ये कर दिया कि वहाँ पर नहीं करना तो नहीं करना। क्या परेशानी? मतलब अब तक तो था, यूपी में भी होता था, उत्तराखंड में भी होता था, इस बार क्यों नहीं? 26 जनवरी के बाद अचानक से क्यों मना कर नहीं हुआ? वो हमको कुछ लग गया था पता कि कुछ लोग गड़बड़ उसमें करेंगे, उसकी जानकारी हो गई थी। वे हमारे झंडे ले गए थे, कुछ तिरंगे झंडे ले गए थे, और वे हमारे झंडा लगा कर डंडा उस पर शीशे तोड़ने का काम करते, उनकी ये प्लान थी। देश भर में अभी चक्का जाम हुआ, अब रेल रोको अभियान शुरू होने वाला है। इन चीजों से आम आदमी को परेशानी होती है, आम आदमी परेशान होता है, और आप परेशानी को अच्छी तरह समझते हैं, तो अपनी नहीं, किस तरीके से साथ में रहता है? उनके रास्ते ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे सब रुक जाते हैं, फिर उनको दिक्कत नहीं होती, आपको उनकी दिक्कत से परेशानी नहीं? आप लड़ाई लड़ो, हमारी जान बचवा दो, सब आते हैं यहाँ पे। जान कैसे बचवा दो? क्या उनकी जान को क्या खतरा है? जान का मतलब ये है कि कीमतें बहुत बढ़ रही, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही, किस हिसाब से बढ़ रही, कहाँ से जो आम आदमी लेगा वो कैसे खरीद करेगा। आपकी यानी कि यहाँ पर ये मांग है, तीनों ही कानून रद्द हो जाए और एमएसपी पर कानून मिल जाए, बस। आगे कमेटी बन जाए तो कमेटी बैठ कर ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाकियू के प्रवक्ता, किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने कहा, और यहाँ पर हमारे साथ तमाम किसान भी मौजूद हैं जिनका कहना है कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, और साथ ही जो तीनों ही कानून यानी कि कृषि कानून जिनको लेकर ये आंदोलन हो रहा है वो रद्द होने चाहिए। उसके बाद कमेटी बनाई जाए और उसके बाद नए कानून लाए जाए, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। तो फिलहाल मैं कैमरामैन भूषण के साथ रितु तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा।